जब आपने दवाई खानी शुरू करी तो उसके कितने दिनों बाद आपको आराम दिखना शुरू हो गया था? करीब 4-5 दिन बाद लगने लगा था चार थोड़ा। पाँच दिन के बाद ही आपको आराम दिखना शुरू हो गया था, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको 70% आराम हाँ है। जी। मैं सही बोल रहा हूँ मैम? हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ना, ना। क्योंकि हमारे पास ये कमेंट आते हैं कि यहाँ पे बिठा के पेड कमेंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे रिव्यूज़ आप लोगों ने अभी तक देखे हैं हमारे चैनल पर फिर भी ना बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये चैनल ना सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए ही है कि हर एक बीमारी का इलाज हो सकता है अगर आप विश्वास रखो और पेशेंस रखो। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम हमारे पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम आपका कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा था यहाँ पे? सर मुझे वजाइनल इन्फेक्शन है। ठीक है। हाँ, तो मैं उसी के लिए आई थी यहाँ पे। और ये कितने सालों से आपको ये मेरे को प्रॉब्लम थी? करीब 2-2.5 साल से है। 2-2.5 साल से हाँ था। जी। आपकी जो बीमारी है वो क्या ठीक हो चुकी है? नहीं, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे दवाई लेते हुए कितना टाइम हो 1 गया? महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। 1 महीने में आपकी प्रॉब्लम कितने परसेंट ठीक हो चुकी है? 60 to 70%। 60 से 70% हाँ जी। सिर्फ 1 महीने हाँ में जी। ठीक हुआ है। अच्छा मैम, जैसे ये आपको जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपको 2-2.5 साल से प्रॉब्लम थी, तो आपने इससे पहले भी इसका कहीं ना कहीं हाँ जी, इलाज मैं करवाया करीब होगा? 4-5 डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ उसके लिए। ठीक है। गायनो भी है, यूटीआई स्पेशलिस्ट भी है, ठीक है। और भी 2-3 डॉक्टर दिखाए थे। ठीक है। तो जब तक दवाई लो तब तक ठीक था, दवाई बंद होते ही फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती है। ओके मैम, एक बात आप मुझे बताइए कि जैसे आप जब डॉक्टर्स के पास जाते थे तो वो क्या कहते थे? क्या ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है? नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बोला कि ले लो हो जाएगी ठीक। मतलब दवाई जब तक लेके दवाई देखो। लेते रहो हाँ, तब तक ठीक है। रहेगी। तो आपने डॉक्टर्स बदलने शुरू किए, लेकिन आप जब दवाई लेते तभी तक ठीक रहता था? हाँ। बाद में नहीं होता हाँ था? जी। अच्छा, जो आप दवाई वगैरह ले रहे थे, क्या उससे आपको साइड इफेक्ट्स वगैरह भी हो रहे थे? नहीं, साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं थे ऐसे तो। साइड इफेक्ट्स नहीं नहीं। थे, बस वो एक तरीके से उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को हाँ, बस सप्रेस कर जब दे तक रहा था। दवाई लो तब तक ठीक है, फिर ठीक है। थोड़े दिन छोड़ते ही फिर वही हालत। फिर वही हालत हो हाँ जाती जी। थी। अच्छा, जो ये आपकी प्रॉब्लम थी जो आप फेस कर रहे थे, तो उसमें आप बता सकते हो कि क्या होता था एक्चुअली? सर एक तो पेट दर्द रहता था हमेशा ही, हम्म। और ईचिंग बहुत ज़्यादा ईचिंग, वाइटनेस, वो ठीक सब। है। पेट में दर्द भी हाँ रहता जी। था? और पेट ये दर्द तो कंटिन्यू ही रहता था। और ये अचानक से शुरू हो गई थी या मतलब धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गए थोड़ा थे? बहुत होना शुरू हुआ था, पहले हल्के लेवल पे था, फिर दवाई ली तो डॉक्टर बोले 1 हफ्ते के ले लो हो जाएगा ठीक। ठीक है। शुरू फिर में थोड़े दिन। केमिस्ट वगैरह से हाँ, स्टार्ट किया नहीं था? नहीं, लिए तो डॉक्टर गाइनो से से? ही थी। ठीक है। लेकिन थोड़े दिन ठीक रहा, फिर वही, फिर थोड़े दिन बाद शुरू हो गया, फिर दवाई ली, फिर उन्हें हफ्ते 10 दिन की दवाई दी, फिर बोलो ठीक हो जाएगा, दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम, जो ये प्रॉब्लम है आपकी, तो इसमें बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि ये बीमारी है। तो क्या शुरू में आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ जी। शुरू में आपको लगा होगा कि ये नॉर्मल है? नॉर्मल है, हो जाती है। ठीक है। फिर नहीं हुआ तो फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हम्म। फिर वो चेकअप कराया तो बोले यूटीआई है, यूटीआई की दवाई चलेगी। यूटीआई की दवाई ली, उन्होंने बोला 3 महीने लेनी है दवाई, 3 महीने चलेगी। 3 ठीक महीने है। के 6 महीने भी हो गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? और आपका इस बीमारी पे अभी तक कितना पैसा खर्च हो चुका था? पैसा 50-60 हज़ार तो 50-60 हज़ार आप लगा चुके थे, परेशान भी थे हाँ आप जी, ये तो है। इस प्रॉब्लम से, और आपको रिलीफ भी नहीं था। मैं बताया जब तक दवाई लो तब तक ठीक है, तब उसके तक बाद। ठीक था। हाँ जी। फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब से ही देखा। यूट्यूब से? तो आपने कोई यूट्यूब पे रेमेडी देखी थी या फिर पेशेंट का रिव्यू देखा था? रेमेडी देखी थी मैंने। होम रेमेडी हाँ देखी जी। थी? उसी से मुझे आराम लगा था, 4-5 दिन की मैंने, तो उससे मुझे आराम लगा, तो फिर सोचा जाना चाहिए डॉक्टर के पास, एक बार दिखाना चाहिए, ठीक है। तभी आई थी मैं। तो आपने हमारी होम रेमेडी अप्लाई की थी? हाँ जी। कौन सी वाली रेमेडी थी, क्या आप बता सकते हो लोगों एक को? तो उन्होंने, मैम ने बोला था सुबह इलायची खानी है खाली पेट, ठीक है। और धनिया पाउडर लेना है सुबह, ठीक है। और शाम को काले तिल का पाउडर, ठीक वही है। सब। इस रेमेडी से आपको कितना आराम मिल गया था? जो इचिंग थी, पेन था, वो खत्म होने लग हफ्ते गया। भर के अंदर? हाँ जी। हफ्ते कम भर हो गया अंदर? था काफ़ी। हफ्ते भर के अंदर आपको होम रेमेडी से ही आराम मिलना शुरू हो गया था। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स ये आते हैं, क्या होम रेमेडी परमानेंट सॉल्यूशन है? होम रेमेडी आपकी प्रॉब्लम अगर बहुत इनिशियल फेजेस में है तो वहाँ पर आपको आराम मिल सकता है, वरना वो एक सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो मैम ने जब होम रेमेडी ट्राई करी, 1 हफ्ते के अंदर इनको आराम मिलना शुरू हुआ। फिर जब आपको आराम मिलना शुरू हुआ तो आपको विश्वास हो गया कि एक बार यहाँ कांटेक्ट करके देख हाँ, सोचा लेते हैं। इतनी जगह दिखा चुकी तो वहाँ और चल के देखती हूँ एक ठीक है। बार। आप कहाँ से हैं मैम? झज्जर से। झज्जर से हैं, तो आप झज्जर से यहाँ पे स्पेशली नजफगढ़ हाँ जी। में है हमारा जो हॉस्पिटल, वहाँ पे आप ट्रैवल करके हाँ आए जी। हो? ठीक है।
फिर आप यहाँ पे लास्ट मंथ आए थे। हाँ जी। लास्ट मंथ जब आप आए थे, पहली बार आप मिले थे डॉक्टर उपासना से, तो आपको हुआ था विश्वास कि हो सकती है ठीक प्रॉब्लम? देखो सर, जब वो होम रेमेडी अप्लाई की थी तब लगा था कि हो सकता, तभी आई थी, थोड़ा विश्वास था तो ठीक है, अभी लगता है कि हो जाएगा ठीक, बिल्कुल। ठीक है। जब आपने दवाई खानी शुरू करी तो उसके कितने दिनों बाद आपको आराम दिखना शुरू हो गया था? करीब 4-5 दिन बाद लगने लगा था। 4-5 दिन के बाद ही आपको आराम दिखना शुरू हो गया था, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको 70% आराम हाँ है। जी। मैं सही बोल रहा हूँ मैम? हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ना, कहीं, ना। क्योंकि हमारे पास ये कमेंट आते हैं कि यहाँ पे बिठा के पेड कमेंट्स चल रहे होते हैं, या किसी को बैठ के पैसे दे के वीडियो बनाई जा रही है। तो ओपीडी में बैठ के वीडियो बन रही है, इस टाइम पे करीबन 20-25 लोग भी बैठे रहते हैं। तो कभी भी यहाँ पे कोई पेड नहीं होता है, आपके सामने रिजल्ट है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अच्छा मैम, ऐसी तो दिक्कत नहीं हुई ना कि दवाई खाने में कोई दिक्कत हुई हो? नहीं, दवाई खाने में कोई दिक्कत नहीं दवाई हुई? में कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर उपासना से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं वो। एंड यहाँ का स्टाफ? वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। इस चैनल पर बहुत सारे रिव्यूज़ अपलोडेड हैं मेलाज़मा पिगमेंटेशन के, पर धीरे धीरे हम और भी बीमारियों के रिव्यूज़ अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। आप विश्वास करके देखिए, आपके सामने इतने सारे रिव्यूज़ हैं पेशेंट्स के जो ठीक होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर हर बीमारी का इलाज होता है। एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आपको ऑनलाइन दवाई लेनी है, आपको लगता है दिल्ली दूर है, आप आ नहीं सकते, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर भी अपनी दवाई मंगवा सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि यार ठीक होगा नहीं होगा, हमारे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आधे जो कमेंट्स नेगेटिव आते हैं, देखो उनको हम कुछ नहीं कह सकते, अपनी मेहनत का हम खा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसके पीछे की हमारी मेहनत देखिए। एक आधे कमेंट यार एक फेक आईडी बना के कोई भी कर सकता है। कई लोग लिख देते हैं 9 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमें तो आराम ही नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ, आप 9 महीने की प्रिस्क्रिप्शन लेकर यहाँ बैठ के वीडियो बनाएंगे, आप प्रूफ दो तो सही कि 9 महीने में आप ठीक नहीं हुए, बल्कि आपकी प्रॉब्लम और ख़राब हो गई है। तो नेगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। विश्वास रखो, इस चैनल पर कम से कम 300 से 400 वीडियोस अपलोडेड हैं। उन सारी वीडियोस को देखो, जब विश्वास हो जाए तब आओ। बाकी आपको लगता है एक बार आप होम रेमेडीज़ ट्राई करो, उसके बाद रिजल्ट आए फिर आप आओ। लेकिन जब भी आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, विश्वास के साथ शुरू करना। अगर आपके मन में डाउट होगा तो फिर हम भी ठीक नहीं कर सकते और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। थैंक यू सो मच।